उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी सहायक कुल सचिव के अभ्यर्थी आप सभी का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है। आज आपके साथ हम एक बड़ी स्ट्रेटजिक चर्चा करेंगे और पेपर थर्ड के कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। पेपर थर्ड के बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप देखते हैं कि सबसे अधिक प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे अधिक प्रश्न आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आज उन सभी पर चर्चा करेंगे। और और आपका सहायक कुल सचिव परीक्षा 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर भी थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं, 2007 में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना ये देनी है कि और भी कई विश्वविद्यालयों के सहायक सचिव की वैकेंसी निकल रही है। अगर आप चाहते हैं, एक शानदार सेवा में आना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस भी सेवा में हैं, उस सेवा के रोज के झंझावातों से, अपने बॉस के दबाव से आप बिल्कुल निश्चित रूप से क्या है, परेशान हैं ही। आपके ऊपर आदेशों का एक पूरा क्रम लगा रहता है। तो आपको एक ऐसी सर्विस चाहिए, एक ऐसी शानदार सेवा चाहिए, जहां आप मॉनिटरिंग कर रहे हों, जहां आप अपने करियर को बेहतरीन तरीके से संवारने सजाने के साथ-साथ अपने परिवार को समय दे रहे हों और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के संदर्भ में भी आप अपना बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस करियर के लिए, चुनाव के लिए आपको आपको अब निर्णय लेना है, तुरंत निर्णय लेना है कि क्या आप सहायक सचिव बनना चाहते हैं? राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक सचिव बनने का सपना आपका अपना होता है और इस सपने को आप बेहतरीन कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी है, ज़्यादा नहीं। लेकिन समय के साथ, समय समाप्त हो जाने पर आप इंतज़ार करते-करते और समय समाप्त हो जाता है, फिर कहते हैं अच्छा अगली वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा। ये नहीं, एक-एक दिन आप इंतज़ार करते हैं और पता चलता है कि आपका महीनों खत्म हो गया। जैसे आप हमारे साथ ही जुड़ने के लिए आप इंतज़ार करते हैं कि आज नहीं कल और महीनों बीत गया। 1 महीने की क्लास हो गई और लगभग सिलेबस पर भी हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, आज और अभी तुरंत निर्णय लीजिए और सहायक कुल सचिव परीक्षा की पूरी स्ट्रेटजी समझिए और सहायक कुल सचिव पद का चार्म समझिए। आप किसी सहायक कुल सचिव के विश्वविद्यालयों में कुल सचिव से आप बात करेंगे तो आप देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार इस समय शिक्षा पर बेहतरीन कार्य कर रही है इस रूप में, क्योंकि लगभग हर मंडल में, हर जिले में आपको विश्वविद्यालय मिल रहे हैं। और यही नहीं, सबसे खास बात ये है कि आप जब सहायक कुल सचिव बनेंगे, फिर आप जो है उप कुल सचिव बनेंगे, फिर आप जो है कुल सचिव बन जाएँगे विश्वविद्यालय के। फिर जब आप रिटायर होंगे ना, फिर जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो आपको सर कहते हैं ना हाथों से उठा लेंगी। ये माने आफ्टर रिटायरमेंट जब आप जब आप रजिस्ट्रार के पद से रिटायर होंगे, तो आपका सबसे बेहतरीन जॉब आपकी कहाँ लगती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई या आपके स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर संविदा पर वो लोग लेते हैं। साथ ही साथ संविदा पर तो लेते ही, साथ ही साथ जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं, निजी विश्वविद्यालयों में तो आप समझ लीजिए कि इधर रिटायर हुए, उधर आपको जॉइनिंग मिल गई। क्यों? क्योंकि आपको व्यापक अनुभव है और उस अनुभव का पूरा लाभ आप किसको देंगे? आप राज्य विश्वविद्यालय को देंगे। और नई शिक्षा नीति के तहत आप जानते हैं, एजुकेशन कभी कम नहीं होने वाला है। एजुकेशन का चार्म और भी हायर एजुकेशन। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लगातार क्या काम कर रही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वविद्यालयों को टॉप लेवल में लाने के लिए प्रयास कर रही है। और टॉप लेवल में विश्वविद्यालयों को लाने के लिए सरकार सारा संभव प्रयास कर रही है और वो निर्भर किस पर है? आपके एकेडमिक स्टाफ पर और आपके नॉन एकेडमिक स्टाफ दोनों के एफिशिएंसी पर निर्भर है। और अगर आप बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक कुल सचिव से उप कुल सचिव और कुल सचिव बन जाएंगे, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बेहतरीन होगी। इसलिए आज आइए तुरंत निर्णय लीजिए, क्या करना है आपको? सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 को आपको क्रैक करना है, तो ज्वाइन करना है आपको डीपीआईएस। आते हैं, आज डिटेल चर्चा करते हैं, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। लेकिन पूरी क्लास देखने से पहले डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि सारी न्यूज़ आपको बेहतरीन लोक सेवा आयोग की सारी अपडेट्स आपको कहाँ से मिल रही है? सहायक कुल सचिव से मिल रही है। सॉरी डीपीआईएस से आपको मिल रही है। तो आप डीपीआईएस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समस्त जानकारी, समस्त अपडेट्स आपको तुरंत मिलता रहे। आते हैं शुरुआत करते हैं। मित्रों, क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी है, तेज़ी से बढ़ रही हैं। पूरी क्लास ऑनलाइन चल रही है और ऑनलाइन में बड़ी शानदार तरीके से चल रही है। परीक्षा परिणाम के साथ-साथ मतलब परीक्षा परिणाम ओरिएंटेड होते हुए हम लोग टेस्ट के साथ-साथ लेकर के चल रहे हैं और लेखन शैली के साथ लेकर के चल रहे हैं। तो इसकी परीक्षा कब होगी? आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। आपने देखा इतना बड़ा आंदोलन हुआ यूपी पीसीएस को वन डे वन शिफ्ट कराने के लिए और हमारे युवाओं ने अपनी ऊर्जा को उस परीक्षा को वन डे वन शिफ्ट करवाने के लिए पूरी जान लगा दी और वो सरकार ने और फिर आयोग ने निर्णय ही ले लिया और वो परीक्षा यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस अब वन डे वन शिफ्ट में होगी, जिसकी संभावना दिसंबर में 22 दिसंबर की बढ़ गई है कि पूरी संभावना है कि ये परीक्षा चूँकि आयोग को ये भी करना है कि पूरा जो सत्र है, सत्र को शून्य ना होने दे, इसलिए इसको बचाए रखने के लिए इसको दिसंबर में करवाना ज़रूरी हो गया है। तो वो हो गया है, अब आपकी परीक्षा कब होगी? पूरी संभावना है आपकी परीक्षा फरवरी में होने की। फरवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है? इसकी संभावना बढ़ गई है क्योंकि आयोग जनवरी-फरवरी में खाली बैठेगा और जनवरी-फरवरी में कोई ऐसा एग्ज़ाम ये करवाएगा नहीं जो प्रयागराज में संपन्न हो। तो प्रयागराज के अतिरिक्त जिलों में जो संपन्न हो सकता है, उन परीक्षाओं को आयोग जनवरी और फरवरी में करवाने के मूड में है, जिसमें आपकी भी ये परीक्षा है, जिसे आसानी से लखनऊ, गोरखपुर में करवाया जा सकता है या गोरखपुर हो गया, अभी जैसे आयोग ने देखा लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया या फिर आगरा हो गया, ठीक है? इस तरीके से कुछ सेंटरों पर ये करवा सकता है, मात्र 6500 अभ्यर्थी आपके हैं, मात्र 6500 अभ्यर्थी हैं, इसलिए आराम से इस परीक्षा को फरवरी में करवाया जा सकता है। आयोग पूरे मूड में है, इसलिए आपको भी इंतज़ार नहीं करना है। आज और अभी तुरंत डीपीआईएस के साथ जुड़ करके, देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़ करके और सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को आज से शुरू कर देना। आज से शुरू कर देंगे तो भी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी पूरी तैयारी करवा दूँगा एक निर्धारित समय में। तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। दूसरा, परीक्षा की तिथि जहाँ तक है फरवरी के लास्ट में हो जाए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 2 बातें, परीक्षा की तिथि और आवेदन क्या है? आवेदन लगभग 6500 के आसपास है। तो मान करके चलिए कि इसमें अगर बहुत सीरियसली लोग एग्ज़ाम देंगे, तो सीरियसली तो हमें लगता है कि बहुत कम ही है और बहुत अगर दे देंगे एग्ज़ाम तो 5000 के आसपास दे देंगे, 4500 5000 लोग एग्ज़ाम देंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये मान करके चलिए कि आपके लिए जनवरी और फरवरी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी आपके एग्ज़ाम की घोषणा की जा सकती है और वो भी आपको पता चल जाएगा दिसंबर के 10 दिसंबर से पहले चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि आपकी परीक्षा कब हो रही है, एग्ज़ैक्ट डेट भी आपकी आ जाएगी, डेट भी घोषित हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए। आइए तुरंत जुड़िए देवप्रयागम के साथ। तो इस 6500 वैकेंसी सॉरी 6500 आवेदन पत्र में से कितने लोग फॉर्म भरे कितने लोग सीरियस हैं, उसका अंदाज़ा तो लग गया है और कितने लोग अपने आप को तैयार कर चुके हैं, इसका अंदाज़ा भी लग चुका है। कैसे लगेगा? आप इसके लिए आपकी तैयारी कितनी है, आप आइए हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़िए। संडे टू संडे टेस्ट कराया जा रहा है, ऑनलाइन जो टेस्ट हो रहा है, आप उससे जुड़ करके आप देखें कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना परफ़ॉर्म कर पाएँगे। क्या आप तीनों पेपर के लिए तैयार हो चुके हैं? मात्र कहने से नहीं, करने से काम चलेगा। आप भले ही विभाग में काम कर रहे हैं, आपको सारे बहुत लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, कहते हैं, "अरे! हमें तो सर सब आता है, हम तो विभाग में वही करते ही हैं।" आना अलग की चीज़ है, लिखना अलग की चीज़ है। आप आइए लिख कर एक बार दिखाइए, हम देखें कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। हमारी टीम देखे कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कितना तैयारी कर चुके हैं, आपका स्तर क्या है, अभी आप किस लेवल पर हैं। हम इसको 10 लेवल बना करके इसकी तैयारी आपकी करवा रहे हैं, 10 लेवल जा रहे हैं डिसाइड करने कि आप किस लेवल पर हैं, किस लेवल से आपको किस लेवल पर पहुँचना है। अगर आप टॉप के 8 से 10 लेवल पर पहुँच जाते हैं, तो फिर मैं डिक्लेरेशन कर दूँगा आपके लिए कि यस, आप रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई कर रहे हैं।
लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी अभी भी अधूरी है। अधूरी है तो आपको क्या करना है? मेहनत करना होगा, आपको परिश्रम करना होगा और इसके लिए आप लग जाइए डीपीआईएस के साथ। आपके पास एकमात्र विकल्प है, वो है देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएस। आप आइए तुरंत और अभी जुड़िए। संपूर्ण कोर्स आपका निर्धारित अवधि में पूरा होगा और आपका पूरा टेस्ट पूरा होगा और आपकी राइटिंग स्किल सुधर जाएगी। तो इसकी तैयारी अब आप देख रहे हैं कि 3 पेपर हैं। आपको 3 पेपर में आपकी पूरी तैयारी करना है। आप कहते हैं कि आपको पेपर फर्स्ट यानी जीएस आपको आता है। ज़ाहिर-सी बात है जीएस आप पढ़े होंगे, 15 साल आपको नौकरी करते हुए हो गया है। आप लोगों में से बहुत लोग जो है आरओ, एआरओ भी दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं, जो अब मार्च-अप्रैल 2025 में होगा। मैंने उससे पहले आपका एग्ज़ाम हो जाना है। तो क्या आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं? हाँ, अगर तैयार कर चुके हैं तो आप आइए, आप दीजिए, आप देखिए और इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको लगना होगा। तो पेपर फर्स्ट आपका जीएस है। क्या जीएस के सभी पोर्शन आपके पूरे हो चुके हैं? प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं? क्या-क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं? उसकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे आप? आप लिख करके दिखाइए, पता चलेगा क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस प्रकार लिख रहे हैं। तो ये भी आप कीजिए। अगर ये सब करने में सक्षम हैं, तो अच्छी बात है। नहीं करने में सक्षम हैं, तो आप विलंब ना कीजिए, अपनी सक्षमता को बढ़ाइए, डीपीआईएस के साथ जुड़िए। मूल्यांकन कीजिए आपके जीएस का। पेपर फर्स्ट आपका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सबसे अधिक अंक दे रहा है। ठीक है? पेपर फर्स्ट जीएस के सारे पोर्शन पर आपको तैयार करना है, पिछले प्रश्न पत्रों को आधार मान करके। और इसीलिए हमने क्या किया, पिछले प्रश्न पत्रों को आधार माना है और मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर आपके लिए होंगे। ये सारे मॉडल पेपर आपको दिए जाएँगे और इसी मॉडल पेपर पर आपको क्या करना है, आपको उसी मॉडल पेपर के आधार पर हर तीनों पेपर के पेपर फर्स्ट के मॉडल पेपर होंगे, पेपर सेकंड के मॉडल पेपर होंगे और पेपर थर्ड के मॉडल पेपर होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट में पूरा जीएस आपको उसी आधार पर दिया जा रहा है जिसमें आपको पूछे जा रहे हैं 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, 50 शब्दों में, आपको जितने शब्दों में लिखना है, उन्हीं शब्दों के आधार पर आपको पूरा जीएस दिया जा रहा है। पेपर सेकंड आपका हिंदी, ड्राफ्टिंग और निबंध, इनके लिए आपको तैयार रहना है और इसके लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा। अच्छी लेटर राइटिंग आप कैसे करें? अच्छी लेटर राइटिंग के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अभ्यास करना होगा और उसके लिए आपको भी एक अच्छे परिश्रम की ज़रूरत है, एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ये अच्छा प्रदर्शन और मार्गदर्शन आपको कहाँ मिलेगा? डीपीआईएस, देवप्रयागम आईएएस पर मिलेगा। तो इसके लिए भी आप देखिए नहीं, सोचिए नहीं, आप तत्काल जुड़ें क्योंकि एक दिन का विलंब भी आपको क्या कर सकता है? चयन से वंचित कर सकता है। इसलिए चयन से वंचित नहीं होना है, चयनित होना है तो आपको तत्काल जोड़ना होगा। दिखाना होगा अपने अंदर की प्रतिभाओं को, क्षमताओं को जो पिछले 15 से 20 साल तक आप सरकारी नौकरी में करते हुए पिछले 7 से 8 सालों से 10 सालों से आप लोग कर ही रहे हैं, देख रहे हैं कि रोज़ डाँट सह रहे हैं, ठीक है? तो अब कब तक डाँट सहते रहेंगे? डाँट डाँट से मतलब थोड़ी-सी गलती हो गई, तो तुरंत बॉस क्या कर रहे हैं? कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष आप देख ही रहे हैं, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? तो उससे बचिए। आइए आपके पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, आपको सहायक कुल सचिव बनने के लिए। रोज़ के डाँट-डपट से छुटकारा पाने के लिए, रोज़ के दौड़-धूप से मुख्यालय से 10-10 किलोमीटर, 20-20, 25-30 किलोमीटर जाते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए, केवल ऑफ़िस जॉब के लिए, शानदार प्रेस्टिजियस जॉब के लिए, सहायक कुल सचिव राज्य विश्वविद्यालय का। पेपर सेकंड आपका हिंदी निबंध है। हिंदी और निबंध के लिए आप तैयार हो चुके होंगे या हो रहे होंगे, ठीक है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तैयार हो चुके हैं, तो आप आइए। अगर तैयार भी हो चुके हैं, तो अपना मूल्यांकन ज़रूर हमसे करवाइए। आप कितना तैयार हो चुके हैं? आइए हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ जाइए। आपको टेस्ट सीरीज़ मिलने जा रही है। टेस्ट सीरीज़ से जुड़ करके भी आप क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा कर सकते हैं। आइए टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम से भी आप जुड़ जाइए। हाँ, पेपर थर्ड की बात करते हैं। पेपर थर्ड उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय हस्त पुस्तिका, हैंडबुक, ठीक है? फाइनेंशियल हैंडबुक है, ऑफिसर ऑफिस प्रोसीडर है, ठीक है? मैनुअली उत्तर प्रदेश सरकार का जो सरकारी मैनुअल है, वित्त पथ है, ये सारी चीज़ें आपको जिसकी जो आपको सबसे अधिक परेशान कर रही है। यदि अंक की दृष्टि से देखा जाए तो ये 50% का ही है,
लेकिन आपके तैयारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो वि थर्ड पेपर की भी पूरी तैयारी, पूरी क्लास, पूरा नोट्स, पूरा पीडीएफ और इंडिविजुअल क्लास भी आपको मिल रही है। तो आप इसको भी आइए तत्काल जॉइन कीजिए। अगर केवल आपको पेपर थर्ड ही करना है, आप केवल पेपर थर्ड के साथ आप आकर के क्लास कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तीनों पेपर की क्लासेस ऑनलाइन मोड में आपको मिल रही है, लाइव क्लास मिल रही है और ये पूरी लाइव क्लास रात में शुरू होती है, रात में आपको लाइव क्लास मिलती है, जो रिकॉर्डिंग हो जाती है, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। फिर फिर उसका पूरा पीडीएफ, जितनी पूरी क्लास होगी उसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप उसका पूरा पीडीएफ ले लेंगे, तीनों पेपर का पीडीएफ, आपको निबंध का भी पीडीएफ मिलेगा, आपको हिंदी का पीडीएफ मिलेगा, आपको पूरे जीएस का पीडीएफ और आपको पेपर थर्ड का पीडीएफ, ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे फ़ायदा कम होगा। फ़ायदा आपको तब होगा जब आप क्लास प्लस दोनों ले लेंगे। दोनों लेकर के आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल चूकिए मत, आइए और इस क्लास को आप जॉइन कीजिए, क्योंकि क्लास आपका इंतज़ार नहीं कर रही है। आपका समय बेकार जा रहा है। तो रोज़ाना के ऑफ़िस कार्य से निवृत्त होकर के जब आप आते हैं, फिर आप इतनी मोटी-मोटी किताबें हैं, जब आप किताबों को उठाते हैं, तो फिर आपके दिमाग में ठंडी में भी, अब तो ठंडी आ रही है, पसीना आने लगता है, इसमें क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? क्यों? क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। इसलिए आपके पास सबसे बेहतरीन विकल्प बचता है, वो क्या है? देवप्रयागम आईएएस, जहाँ जहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है और आपके जो साथी लोग हैं ना, एक से बढ़कर एक हैं। आप आएँगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, नदी में कितना पानी है, तालाब में कितना पानी है। आप तालाब में हैं कि नदी में कि समुद्र में हैं, तब आपको समुद्र की गहराइयों का एहसास होगा, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे अग्निवीरों के साथ जुड़ेंगे, जो इस समय क्या हैं, इस समय पूरी मेहनत के साथ ब्रह्मास्त्र उठाए हुए हैं, गांडी उठाए हुए हैं और संधान के लिए तैयार हैं। जैसे ही परीक्षा होगी उसको संधान कर दिया जाएगा और सहायक कुलसचिव सभी 38 पद देवप्रयागम के खाते में जा रहे हैं। सभी 38 पद आप लोग हमारे यहाँ से अपने मेहनत के बल पर आप लोग हासिल करने जा रहे हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, दावा करता हूँ। तो आइए, आप भी उन 38 पदों में से एक पद आप अपना सुरक्षित कीजिए, देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। आते हैं हम थर्ड पेपर पर, एक टॉपिक आज आपके साथ चर्चा करेंगे। बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन प्रश्न कैसे बन सकता है, उस पर आते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है? देखिए, आप जानते हैं कि आपकी जो क्लास है, आपके जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस पूरे क्लास में आप मूल्यम के साथ-साथ आप सहायक नियम भी देखते हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं, देखते हैं। इस चीज़ को तो पूरा आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा कि हाँ, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आते हैं, देखते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो वित्तीय हस्त पुस्तिका है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वित्तीय हस्त पुस्तिका ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फिर आपके पास ढेर सारे सोर्सेज़ हैं, आप उनसे आप देख सकते हैं। वित्तीय हस्त पुस्तिका पर भी ढेर सारे लेखकों की किताबें हैं। आप किसी की भी किताब ले लीजिए, अच्छा रहेगा, बशर्ते आप पढ़ें उसको। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप सीधे नोट्स लीजिए हमारा, सीधे सीधे पीडीएफ नोट्स लीजिए। अब देखिए, अगर हम बात करें, तो केवल आपका खंड 2 ही इतना इम्पोर्टेंट है कि खंड 2 ही से ही आपसे इतने प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं कि आप वही पूरा कर नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके लिए अगर हम फाइनेंशियल हैंडबुक की बात करें, तो आपकी जो फाइनेंशियल हैंडबुक है, उसका जो खंड 2 है, यही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और खंड 2 में जो आपको पढ़ना है, वो आपको मूल नियम पढ़ना है। यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट अगर आप देखें, तो आपका मूल नियम है। अगर आप मूल नियम को समझ गए हैं, तो समझ लीजिए कि पूरा थर्ड पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मूल नियम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यही मूल नियम पूरे थर्ड पेपर के प्रश्नों में आप देखते हैं, ये सबसे अधिक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं मूल नियमों
को आपको अपने आंसर में क्या करना है, देते रहना है। ठीक है? तो मूल नियम, फिर आपके सहायक नियम, अब है क्या कि आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल हैंडबुक है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत उस समय जब ये निर्मित की गई और राज्य सरकारों के कार्यों को संचालित करने के लिए और राज्य सरकारों के गवर्नरों द्वारा, जो उसमें प्रांतीय सरकारें हुआ करती थी, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती थी, तो वो जो गवर्नमेंट होती थी, उस गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता था, अपने सरकारी कर्मचारियों के कार्यों के संचालन करने के संदर्भ में उनकी पूरी कार्यालय प्रक्रिया, उनके वेतन भत्ते, उनके द्वारा लिए जाने वाले अवकाश के नियम, सब कुछ कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसका सबका वर्णन कहाँ किया गया? फाइनेंशियल हैंडबुक में किया गया, वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं में किया गया। अब आप देखिए कि ये बात है उस समय की, जब ब्रिटिश शासन था और औपनिवेशिक शासन था, और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें डिसाइड कर दी गई थी, जिसको आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज आप विभागों में उसी फाइनेंशियल हैंडबुक को आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ नया जोड़ रहे हैं, उसको समसामयिक संदर्भ में बना रहे हैं, अपडेट्स कर रहे हैं, लेकिन वो सब रूल्स आपके कब के हैं, सब आपके ब्रिटिशकालीन रूल्स हैं, जिसको आज आप अपडेट्स कर रहे हैं। तो इन्हीं मूल नियमों के आधार पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा समय-समय पर क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, जो यूपी के गवर्नर्स हैं, यूपी के जो राज्यपाल हैं, इसी पर जो है अपना आदेश जारी करते हैं। इसी के आधार पर नियम विनियम बनाते हैं। अगर आप हमारी क्लास देखे होंगे, तो आप जानते हैं कि संविधान में संविधान में अनुच्छेद 77 है और अनुच्छेद 166 है। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 कहता है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो भारत सरकार के कार्य संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम विनियम बनाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर जितने भी रूल और रेगुलेशंस बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपका फाइनेंशियल हैंडबुक है और वहाँ के जो आपके अवकाश के नियम हैं, वहाँ पर आपके जो पदच्युति के नियम हैं, वहाँ पर जो आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अधिनियम हैं, ठीक है? वो आपके भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार बनाए गए हैं और उसके आधार पर 2 कानून लाया गया है। वो कानून क्या है? वो भारत सरकार कार्य संचालन एवं कार्य आवंटन नियम 1961, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशंस रूल्स 1961 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस रूल्स 1961। भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 और भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961, इनके आधार पर भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार से राज्यों में भी जो 77 आर्टिकल था, उसी 77 आर्टिकल को अब आप देखिए याद कैसे करेंगे। 77 क्या एक समान है, ऐसे ही 166 भी क्या एक समान है। तो ये दे दिया गया गवर्नर के लिए, ये दे दिया गया राष्ट्रपति के लिए। अगर आप देखें इस आर्टिकल, ठीक है। अब इस आर्टिकल को अगर आप देखें 166 की बात करें, तो ये गवर्नर को दे दिया गया, ये जो प्रेसिडेंट को दे दिया गया। अब उत्तर प्रदेश के गवर्नर द्वारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए 1954 में ही ये रूल ऑफ बिजनेस एंड रूल ऑफ एलोकेशन तैयार कर दिए गए, ठीक है। तो इसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है, लेकिन इससे पूर्व ब्रिटिश काल में भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये सारे प्रोविजंस किए गए थे। उसको फिर सुधार करते हुए यहाँ पर आगे जो है विस्तारित किया जाता है। आपको वहां से जोड़ करके एक बार क्या करना होगा, देखना होगा, और इसके बारे में पूरी पहली क्लास में बहुत डिटेल चर्चा किए हुए हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और आप इस पूरी क्लास को भी आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो आप जब इस क्लास को देख रहे होंगे तो आपको अगर लग रहा होगा कि इससे आपको फायदा मिल रहा है, भविष्य में आपको फायदा मिल सकता है, तो आप जरूर आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए DPIS, क्योंकि DPIS आपका सबसे विश्वसनीय चैनल है। आप DPIS कम्युनिटी के भाग हैं और आपको क्या मिलेगा, आपको तुरंत फुल अपडेट्स आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको स्पेशल क्लासेस प्राप्त होती रहेंगी, समय समय पर आपको संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होते रहेंगे। तो ये संपूर्ण मार्गदर्शन आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसलिए
आप तुरंत आज और अभी डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देव प्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, इस आपको बताएँ कि देव प्रयागम आईएएस जब आपने डाउनलोड किया है, आप उसके बाद फिर आप हमको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे पास सूचना आ जाती है। उसके बाद जब हम क्लास में आपको जोड़ेंगे ना, उसके बाद ही आपको सारी क्लास मिलती है। कभी-कभी बहुत लोग होते हैं क्लास आते हैं, जॉइन करते हैं, कुछ मिलता है, देखते नहीं चले जाते हैं। तो क्लास तभी आप जॉइन करेंगे जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी और हम आपको क्या करेंगे, आपको उस क्लास के साथ जोड़ देंगे, स्पेशली उस क्लास के साथ जोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे, उसमें जुड़ जाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप देवप्रयागम आईएएस ऐप जो को डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको क्लासेस मिलती रहेगी और आप जो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशंस, सूचनाएँ और स्पेशल क्लासेस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो ये है आपका मूल नियम। मूल नियम में आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। इन्हीं मूल नियमों पर आधारित क्या आपके सहायक नियम हैं। इन्हीं सहायक नियमों को क्या करना है, आपको अच्छे से देखना है। ढेर सारे सहायक नियम पर आपको चर्चा करना है। जैसे मान लिया अगर हम आज आपके साथ चर्चा करना चाह रहे थे, जैसे आपका होता है वेतन प्रमाण पत्र होता है, पे स्लिप जिसको कहते हैं, पे सर्टिफिकेट होता है। प्रश्न पूछा गया पे सर्टिफिकेट क्या है? पे सर्टिफिकेट से कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभों की विवेचना कीजिए। ठीक है, पे सर्टिफिकेट क्या होता है? अब आप क्या करें, आपने पढ़ा नहीं तो आप क्या करेंगे, आप नॉन स्टॉप लिखना शुरू कर देंगे। पे सर्ट क्योंकि आप जानते हैं, देखिए मैंने सबसे सरल टॉपिक उठाया है मैंने सबसे सरल टॉपिक आपके लिए उठाया है, पे स्केल की बात कर रहे हैं। ठीक है? आपको मैं पे स्लिप की बात कर रहे हैं, पे सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। तो जिस पे सर्टिफिकेट की आप बात करते हैं, वो आपके लिए सबसे सरल है, क्योंकि पे सर्टिफिकेट लेकर के आप घूमते हैं, आप जानते हैं। ठीक है? यहाँ पर जैसे कई टॉपिक हैं, तो यहाँ पर मान लिया अगर हम वेतन स्लिप की बात करें, अगर यहाँ पर हम वेतन प्रमाण पत्र की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर कई आपके टॉपिक वेतन प्रमाण पत्र आया है, अंतिम वेतन पत्र आया है। वेतन प्रमाण पत्र की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर आपका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की बात करते हैं। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की बात करते हैं आप। वेतन प्रमाण पत्र की बात करते हैं, ठीक है? तो ये आपका डेली का रूटीन है। ये आपका सबसे धरोहर है आपकी, चूँकि आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी का जो वेतन स्लिप होता है, जो वेतन सर्टिफिकेट होता है, विशेष तौर पर नॉन गेज़ेटेड पोस्ट वाले होते हैं। ठीक है? नॉन गेज़ेटेड पोस्ट सभी के लिए, गेज़ेटेड पोस्ट चाहे नॉन गेज़ेटेड पोस्ट हो। नॉन गेज़ेटेड पोस्ट वालों के लिए समझ लीजिए कि ये ब्रह्मास्त्र मिला हुआ होता है ना, जैसे आपके पास एक ब्लैंक चेक दे दिया गया है। लेकिन उस वेतन सर्टिफिकेट को लेकर के आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी सारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है? जब आपके पास विभिन्न प्रकार के ऑफ़र आते हैं, आपको रोज़ आपके कार्यालय में जो निजी बैंक वाले हैं और ये सब वाले रोज़ पहुँचे रहते हैं। 2, 4, 6 अच्छी-अच्छी स्कीमें लेकर के। जो निजी बैंक को प्राइवेट बैंक वाले हैं, सरकारी वाले तो नहीं जाते हैं। सरकारी बैंक भी अब रखने लगे हैं, अपने होल्डर्स रखते हैं, जो जाते हैं आपको बताते हैं, ठीक है? लेकिन प्राइवेट वाले ज़्यादा लेकर के जाते हैं। तो पे स्लिप क्या होती है? इस पर प्रश्न पूछा गया है, वेतन प्रमाण पत्र क्या है? वेतन प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारियों के लिए कैसे एक रिज़र्व, एक उन्हें सहायक सुविधा प्रदान करता है, ठीक है? इसी प्रकार से अंतिम वेतन प्रमाण पत्र क्या होता है? आपको प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? अंतिम जो आपका लास्ट एल्स आपका एलपीसी है आपका, इसको आप एलपीसी कहते हैं, लास्ट पे सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? ठीक है? इन पर चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यही प्रश्न पूछ लिया गया था। मान लीजिए आपको क्या करना है? आपको लिखना है, आंसर लिखना है। कैसे आंसर लिखेंगे? इसका आंसर लिखने के लिए मात्र कहानी नहीं लिखना है कि जो आप डेली कहते हैं वेतन प्रमाण पत्र, आपको दिखाना होगा इसके किस मूल नियम में है, किस सहायक नियम में है, कहाँ से शुरुआत करेंगे आप, इस आंसर की शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये सब कुछ जानने के लिए आप आज और अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए डीपीआईएस, देवप्रयागम आईएएस, इन सबकी जारी कीजिए। फिर आपका जो इसमें आपका प्रतिनिधान आता है, आपका डेलीगेशन आता है, जो आपका आप देखेंगे कि खंड 2 में 2 से 4 तक, यानी 2, 3, 4 आपका जो भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है। तो यहाँ पर आपका आता है प्रतिनिधान एवं प्रपत्र आता है। प्रतिनिधान एवं प्रपत्र आता है। प्रतिनिधान के मतलब क्या है? डेलीगेशन। कुछ ऐसे अधिकारियों को, कुछ ऐसे विभागों को कुछ डेलीगेटेड पावर दिए गए हैं, जो किस रूप में? जो एज़ ए
हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। वो डेलीगेटेड पावर को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो प्रतिनिधान क्या होता है और प्रतिनिधान के तहत किन-किन विभागों को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं, यहाँ पर आप ये देखेंगे। ठीक है? तो ये है चीज़ें, अगर आप इसको लेकर के चलते हैं, तो आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बाकी तो क्लास की पूरी रिक्वायरमेंट, पूरा आनंद तो आप तभी प्राप्त करेंगे जब आप क्लास के साथ जुड़ेंगे। आइए, इस पूरी क्लास को देखिए, पूरी क्लास का आनंद लीजिए और सारे टॉपिक जैसे वेतन प्रमाण पत्र हो गया, अंतिम वेतन हो गया, आपका सर्विस रिकॉर्ड, आपका सेवा अभिलेख क्या होता है, ठीक है? अब जैसे भी एक प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया सेवा अभिलेख के बारे में। तो आपको सेवा अभिलेख क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। लेकिन मात्र यही नहीं कि सेवा अभिलेख क्या होता है, आपको ये भी देखना है कि उस सेवा अभिलेख के लाभ क्या-क्या हैं, ठीक है? और किस सहायक नियम में सेवा अभिलेख दिया गया, तो सर्विस रिकॉर्ड क्या होता है, सर्विस बुक क्या होती है, सर्विस रोल्स क्या होते हैं, इनको सबको आपको जानना है। लेकिन जानते तो हैं, कैसे लिखना है, क्या होती है सर्विस रोल्स, क्या होता है, व्हाट इज़ द सर्विस रोल्स, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ सर्विस रोल्स इन योर अ, सर्विस पीरियड, आपके सर्विस पीरियड में इसका क्या योगदान है? आइए सब कुछ जानें एक क्लास में, और वो क्लास आपकी किसकी है? देवप्रयागम आईएएस की क्लास है, डीपीआईएस की क्लास है। आइए डीपी पांडे के साथ जुड़िए, देवप्रयागम के साथ जुड़िए और आप भी बने 2025 में सहायक कुल सचिव बने। मित्रों, और भी विश्वविद्यालयों की, उत्तराखंड की भी वैकेंसी अगर आ जाती है, वो भी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, वहाँ पर भी राज्य विश्वविद्यालय की वैकेंसी आएगी और सारी क्लासेस आप जो हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आइए जुड़िए अभी, आपके भविष्य की संभावनाओं के साथ और शुभकामनाओं के साथ। भविष्य की संभावनाएँ और शुभकामनाएँ दोनों को लेकर के चल रहे हैं और दोनों क्या है आपके लिए गोल्डन है, इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएँ। देवप्रयागम को आज और अभी जुड़ें और इसी परीक्षा में आप क्वालीफाई करें।